वेलकम टू आइंसिस एकेडमी। आई होप सभी छात्र अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात करेंगे जिसको लेकर छात्रों के मन में कई दुविधाएं हैं। ईच एंड एवरी पॉइंट्स को क्लियर करने का प्रयास किया जाएगा ताकि जो है छात्रों के मन में जो दुविधाएं हैं उनको क्लियर किया जा सके। ठीक है, इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो। कई सारे छात्र जो है कमेंट के माध्यम से पूछ रहे थे कि क्या यूपी पीसीएस मेंस 2022 जो है वो पोस्टपोन होगा। ठीक है, और साथ ही यूपी पीसीएस प्री 2021 के रिजल्ट अपडेट्स के बारे में भी कई छात्रों के कमेंट आए, खासकर क्योंकि 57th बीपीएससी का जो पीटी एग्जाम वो 30 सितंबर को होने वाला है और 27 सितंबर से आपके मेंस स्टार्ट होने वाले हैं 2022 के। जिस वजह से कई छात्र जिन्होंने 57 का पीटी का फॉर्म भरा हुआ है, ठीक है, और साथ ही यूपीएससी मेंस भी लिख रहे हैं, तो उनके मन में डाउट है कि अगर एग्जाम पोस्टपोन हो गया तो ना हम बीपीएससी दे पाएंगे और ना यहाँ पे सही तरीके से हम परफॉर्म कर पाएंगे। तो कई सारे पॉइंट्स हैं जिनको लेकर मैं सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको क्लियर करूँगा। देखिए, सबसे पहली चीज़ है यूपीएससी प्री 2021। ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है अपने फैसले में जो है इस रिजल्ट को साफ तौर पर कहा था कि इसको कैंसिल कर दिया जाए, साथ ही जो है नए सिरे से जो है रिजल्ट जारी किया जाए और जो छात्र एक्स सर्विसमैन हैं उनको जो है 5% आरक्षण देकर जो है उनको भी इंक्लूड किया जाए और फिर से मेंस लिया जाए। ये पूरा मैटर था आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये फैसला था, आपको पता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है आयोग ने जो है इस फैसले को चैलेंज किया और उसके बाद अब जो फैसला है आपका वो रिजर्व कर लिया गया। ठीक है, तो दो तीन चीज़ें क्लियर हो, मैक्सिमम चांस यही है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को रिवर्स करना इतना आसान नहीं है, पहले चीज पॉइंट में रखना है। ठीक है, तो चीज़ें हो सकती हैं कि शायद रिजल्ट आपका जो है कैंसिल हो जाए, बट आयोग भी अपने पॉइंट पर टिका हुआ है। जो छात्र इंटरव्यू दे रहे थे उनसे ये बात बोली गई थी कि हम किसी तरीके से जो है रिजल्ट निकाल देंगे। ठीक है, एक महीने का टाइम दिया गया था, तो 3-4 अगस्त के पास ये बात हुई थी, लगभग सितंबर आपका आ ही गया, लगभग एक महीना हो गया, पर अभी तक इवन रिजल्ट जारी करने की बात छोड़िए, जबकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि 1 महीने के अंदर सारा प्रोसेस करवा लीजिए। ठीक है, तो कुछ भी उस मैटर में नहीं हुआ अभी तक। ठीक है, अब देखिए आगे जो बेंच का फैसला आने वाला है क्या होता है। अगर वैसे जहाँ तक उम्मीद है इन्होंने अपने लेवल पर रिजल्ट बना के रखा होगा। ठीक है, अगर इनके फेवर में आएगा तो डेफिनेटली रिजल्ट जो है आपका 2-3 दिन के अंदर ये जारी कर देंगे। ठीक है, अगर इनके फेवर में नहीं आता है फिर देखिए क्या चीज़ें करते हैं। ठीक है, बट फैसले को बदलना इतना आसान नहीं होगा, पहला पॉइंट आपको पता ही है। दूसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पोस्टपोन को लेकर, देखिए पोस्टपोन अगर होता है तो इसके बेनिफिट क्या होंगे पहले वो जान लीजिए। अगर एग्जाम आपका पोस्टपोन होता है तो बेनिफिट पहला ये है आपका कि कम से कम 70 सीटें जो 2021 में फ्लटेड छात्र होंगे कहीं के बर्बाद करेंगे, तो 70 से 80 सीटों का फायदा हो सकता है। ठीक है, उनमें नए छात्रों को मौका मिल जाएगा अगर ये रिजल्ट आपका आ जाता है। अदरवाइज ये भी जो है मेंस में बैठेंगे छात्र और कम से कम 70 से 80 सीटें जो है आपकी खराब होने वाली हैं। तो ये पहला बेनिफिट तो यही है अगर पोस्टपोन होता है। ठीक है, या पहले आपका रिजल्ट आ जाए उसके बाद अगर इन्हीं भी रिजल्ट आया तो ये छात्र जो है जनरली छोड़ ही देंगे। ठीक है, जब छोड़ देंगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। तो 70 से 80 सीटों का नुकसान हो सकता है कि अगर ये एग्ज़ाम पहले हो गया और रिजल्ट आपका जो 2021 का बाद में आया, तो यह है। ठीक है, और इसमें जो सच्चाई है पहली चीज़ आप जान लीजिए कि अपना जो आयोग है यूपीएससी ये टोटल जिद्दी आयोग है। ठीक है, ये दिखाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे अच्छी बात है कि आप इनकी जो क्वालिटी कहें कि क्या कहें कि ये सब कुछ खुद ही कर लेते हैं, मतलब हम ही जज साहब हैं, हम ही वकील हैं, हम ही फैसला सुनाएंगे। ठीक है, अब जैसे आपने सुना ही होगा कि 80 लोगों को पैनल से बाहर कर दिया, तो यह कैसे हुआ भाई? ये इतने साल से कॉपी चेक कर रहे थे, गलत चल रहे थे। ठीक है, स्केलिंग का भी मुद्दा आप जान ही रहे सारी चीज़ें, पर फिर भी इनका वही इनकी कहानी है। इनके बारे में जितना बात की जाए उतना जो है कम ही होगी। तो ये आयोग की पूरी तरीके से जो कार्य फैली रही है उस पर सवाल लगातार खड़े होते रहे हैं। ठीक है, खुद ही पैनल से बाहर कर रहे हैं आप, खुद ही सारी चीज़ें आप कर रहे हैं। ठीक है, और ये भी इन्फॉर्मेशन नहीं है भाई कि कहाँ फैलाया, क्या किया, कैसे निकाला। ठीक है, सारी चीज़ें एक इन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दिया भाई आप फिलो पैनल से बाहर। तो आप देख रहे हैं कि मेंस में भी किस तरीके से कॉपी चेकिंग में भी धांधली की जो बातें निकल के सामने आ रही हैं, गलत तरीके से कॉपी चेकिंग हो गई। ठीक है, सही तरीके से छात्रों को नंबर नहीं देना, तो सारी चीज़ें आप अच्छे तरीके से समझ रहे हैं किस तरीके से स्टोर रूम के अंदर बाकी चीज़ें हो रही हैं। ये सब बातें छुपी नहीं आज की डेट में। ठीक है, अब ये जिद्दी आयोग है, आप जानते ही हैं, तो डेफिनेटली ये आपका एग्जाम करवा लेगा कुछ भी हो जाए। ठीक है, अब कई छात्र जो कोशिश कर रहे हैं कि पोस्टपोन हो जाए। ठीक है, पोस्टपोन होने से कहीं ना कहीं उनकी मंशा भी सही है, अगर पोस्टपोन होता है तो डेफिनेटली फ़ायदा ही इसमें होने वाला है। ठीक है, बट जो छात्र तैयारी कर रहा है डेफिनेटली इन सब चीज़ों से क्या होता है वो डिस्ट्रैक्ट होता है।
लगातार कई बड़े यूट्यूब चैनल्स इस पर वीडियो बनाते रहते हैं, ये होगा वो होगा, ठीक है, जिससे जो है टाइम वेस्ट होता है। तो कई छात्र जो है सीरियस तरीके से पूछ रहे थे मुझसे, इसलिए मुझे इस पर वीडियो बनाना पड़ा। और मैं आपको क्लियर कर दूँ, बिल्कुल भी आप इस चीज़ में ना रहिए कि आयोग एग्जाम को पोस्टपोन करेगा जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, ठीक है। और मैक्सिमम चांस बता दूँ कि इसमें तनिक भी सच्चाई नहीं है कि एग्जाम आपका पोस्टपोन होगा। मान चलिए 5% चांस है, तो 5% के लिए आप रिस्क नहीं ले सकते कि चलिए ठीक है आयोग के मन में आया उसने पोस्टपोन कर दिया। अब बच्चे कितने दिन हैं, 14 दिन बचे हैं, और ये 14 दिन बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है। यहाँ पे कई छात्र क्या कर जाते हैं, गिव अप कर जाते हैं, ठीक है। 6,000 लोग आपके जो है मेंस देंगे इस बार अप्रॉक्स, ठीक है। उसमें से क्या होंगे, 2-2,500 छात्र तो ऐसे आपके जो है गिव अप कर जाएंगे, ठीक है। तो आपको गिव अप नहीं करना, आपको इतने लोगों में 3-3.5 लाख लोगों में जो एग्जाम देने हॉल के अंदर गए थे उनमें से आपको मौका मिल रहा है, तो डेफिनेटली आपको मौका नहीं गंवाना है, ठीक है। टफेस्ट पीसीएस एग्जाम आपका है यूपीएससी, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी की भी मैक्सिमम छात्र इसमें बैठ रहे हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया था वीडियो के अंदर। तो टफेस्ट एग्जाम है, आप मौका पाए हैं तो आप होनहार छात्र हैं, और अपनी क्वालिटी को, अपनी एबिलिटी को, इसको आप समझना पड़ेगा। और 14 दिन के अंदर आपको मेन चीज़ जो आपको फोकस करनी है आप उस पर ध्यान लगाइए, ठीक है। हाँ, अगर आपका 50% बीपीएससी का मैटर फंस रहा है तो डेफिनेटली आप एग्जाम तो दे नहीं पाएंगे, ठीक है। हाँ, अगर पोस्टपोन होगा तो अच्छी बात है, ठीक है। अगर पोस्टपोन होना होगा तो ये मान चलिए आपका 20 तक के आसपास आपका नोटिस आ जाएगा, मतलब इसी हफ्ते कहीं ना कहीं नोटिस आने के चांस रहेंगे। अगर अगर होना होगा तो मान चलिए 15-17 के बीच में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, नहीं आएगा तो 100% आपका होना, ठीक है। तो टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। अगर बहुत ही सीरियस हैं आप 57 बीपीएससी को लेकर, ठीक है, तो डेफिनेटली आपको क्या करना है कि 1-2 घंटे का समय निकाल के थोड़ा सा बिहार एफएफएल और करंट अफेयर वाला पोर्शन आप जो है देख लीजिए। बाकी हिस्ट्री और साइंस पोर्शन आपका तैयारी होगा, ठीक है। अभी आपने पीसीएस दिया ही है तो ज़्यादा कोई खास दिक्कत आपको होने वाली नहीं है, बस थोड़ा फोकस आपको क्या करना पड़ेगा, करंट अफेयर पे करना पड़ेगा, ठीक है। करंट अफेयर और थोड़ा सा आपको जो है थोड़ा सा बिहार एफएफएल देख लीजिए, 1-1.25 घंटे का समय अगर आप निकाल सकते हैं तो एक्स्ट्रा। लेकिन क्योंकि पीसीएस का मेन टाइम आपका चल रहा है तो डेफिनेटली आपको पीसीएस के लिए इस टाइम ये मान चलिए 14 घंटे से कम देना बेवकूफ़ी होगी। पीसीएस के लिए एटलीस्ट आप इसमें अगर मेंस देने आ रहे हैं तो 14 घंटे से कम की पढ़ाई का कोई मतलब नहीं बनता। छात्र लगे हुए हैं, मैं सारे छात्रों से कॉन्टैक्ट में भी हूँ, लगातार मैक्सिमम छात्रों से बात भी होती रहती है। 14 घंटे मैं देखता रहता हूँ कि लाइब्रेरी के अंदर छात्र लगातार लगे हुए हैं, ठीक है। तो इस समय कोई भी छात्र जो होगा सीरियस होगा पीसीएस को लेकर, वो 14 घंटे से कम नहीं पढ़ रहा होगा, ठीक है। तो आप वहाँ पर कम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप एक्स्ट्रा एफर्ट डालना चाहते हैं, आपका एग्जाम है, आप 57 बीपीएससी में भी क्योंकि अपॉर्चुनिटी है, इस बार एसडीएम की पोस्ट जो है बिहार मिल रही है, कट ऑफ भी एकदम सही जा रही है, ठीक है। तो अगर कोई पीटी में ऐसा कुछ नहीं हुआ, आप पेपर आउट नहीं हुआ, हल नहीं हुआ, तो वहाँ भी आपका चांस अच्छा बनेगा, ठीक है। तो वहाँ भी लगभग 800+ सीटें हैं, तो मौका वहाँ भी अच्छा बन रहा है, ठीक है। अगर आपको अपॉर्चुनिटी को ग्रैप्स करना है तो डेफिनेटली आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों लेवल पर अगर आपको जाना है तो हार्ड वर्क करनी पड़ेगी। 14 घंटे आप मेंस को दीजिए और 2 घंटा और निकालिए आप, ठीक है, तब जाके आप दोनों को बैलेंस कर पाएंगे, ठीक है। 2 घंटे में आपको वही 2 घंटे आपको करंट अफेयर पर ज़्यादा फोकस करना है, वो 40% के आसपास वहाँ करंट अफेयर में आपका रहेगा। तो अगर आप उस पोर्शन पे अच्छे से कवर कर जाएंगे तो डेफिनेटली ये पार्ट आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। बट पीसीएस मेंस 2022 की तैयारी बिल्कुल भी छोड़नी नहीं है, तनिक भी ढिलाई आपको बरतनी नहीं है, ठीक है। अगर ढिलाई बरतेंगे तो आपका ही नुकसान होगा, ये बात मैं आपको उल्लेख करता हूँ, ठीक है। आयोग पोस्टपोन करेगा कि नहीं करेगा वो तो अगर फैसला आ गया हो तो चीज़ें क्लियर हो जाती है, बट फैसला अभी नहीं आया है, ठीक है। फैसला को जो है कोर्ट ने आपका रिजर्व करके रखा हुआ है, जब वो फैसला आ जाएगा तो डेफिनेटली चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बट देख लेते हैं, कुछ होना होगा तो 1 हफ्ते के अंदर हो जाएगा। बट कई छात्र प्रयास कर रहे थे पोस्टपोन हो जाए, क्योंकि इसमें नुकसान कहीं कहीं छात्रों का ही होने वाला है। 70 से 80 सीटें जो है आपका फालतू में जो है बेकार हो जाएंगी, ठीक है। तो कई फायदे लगे हैं, बट आपको टोटली फोकस करना है, ये चीज़ें साइड में है बट तैयारी अपनी जगह है, ठीक है। बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। और सारी चीज़ें जो आपको लास्ट में एक बार बता देता हूँ कि 2018 से लेकर जितने भी क्वेश्चन पीसीएस द्वारा पूछे गए हैं उनको एटलीस्ट जबान पे आपका होना चाहिए पीवाईपी, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं सिलेबस से लिंक टॉपिक है, उसमें जो है लगभग 40-45% चीज़ें अगर डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट नहीं होता बट उनका बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट जो है रिपीट होता है, ठीक है। अगर आप अच्छे से देख रहे होंगे तो डेफिनेटली वो आपको बिल्कुल रटे होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो है आपका, जो सिलेबस के अंदर पॉइंट दिया है, जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको मार्क करिए, जो कॉन्सेप्ट पूछा जा चुका है, जो नहीं पूछा गया उन पे थोड़ा सा फोकस करिए, उनमें एटलीस्ट आपका एक पेज के अंदर वो नोट्स जो आपने बनाया होगा रिवाइज कर लीजिए। अभी समय नहीं बना तो बना लीजिए 3-4 दिन लग के वो पॉइंट। इससे क्या होगा, आप एटलीस्ट 50% पोजीशन में आ जाएंगे हर क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। साथ ही करंट अफेयर जो पोर्शन है उसको उससे कैसे लिंक करना, तो करंट अफेयर को शॉर्ट फॉर्म में सारी चीज़ें एग्जाम्पल के तौर पर आप यूज कर लीजिए, वो चीज़ हो गई। जो आपको जो तीसरी चीज़ देखनी है वो आपको देखना है यूपी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको लोगों से अलग नंबर दिलाएगा। आप कोशिश करें कि ज्योग्राफी के क्वेश्चन के अंदर कहीं न कहीं यूपी को लिंक करने का प्रयास करें, अगर ज्योग्राफी के बारे में कोई क्वेश्चन आया, ठीक है। और कोशिश करिए कोई योजना है, योजना प्रश्न आ रहा है, यूपी को लिंक करने का प्रयास करें, ठीक है।
और इसके अलावा जहाँ भी आपको लगता है कि यूपी के एग्जाम्पल लिंक हो सकते हैं उनको कोशिश करिए। अगर आपने यूपी की एग्जाम्पल, ठीक है, यूपी गवर्नमेंट्स के कार्य, ठीक है, इन सब चीज़ों को अगर आपने लिंक करना, एक एक पॉइंट्स भी अगर आपने ऐड कर दिए तो डेफिनेटली आपका एक नंबर तो बढ़ना ही बढ़ना हर क्वेश्चन में। अगर इस तरीके से आपने क्वेश्चन बढ़ा लिया तो 20 क्वेश्चन 20 नंबर तो आपके ऐसे ही बढ़ जाएंगे। हर पेपर में ले ली तो 80 नंबर ऐसे बढ़ जाएंगे। तो जो छात्र बॉर्डर पर रह जा रहे हैं 20-30 नंबर से, उनका बढ़ जाएगा। तो यूपी वाला पोर्शन जरूर ऐड करने का प्रयास करें। जहाँ भी लगता है, जितने भी एग्जाम्पल हैं, कोशिश करूँगा। अभी आपके 2 हफ्ते हैं तो यूपी के जो चीज़ें, जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है, तो जहाँ भी आपका लिंक हो सकता है उसको लिंक करिए, ठीक है। इस तरह की जितनी भी यूपी सरकार की योजनाएं हैं, ठीक है, उनको लिंक करने का प्रयास करिए। कुछ इंडेक्स में, अगर नीति आयोग का इंडेक्स है, अगर आप उसको ऐड कर सकते हैं, यूपी के प्रोग्रेस को दिखा सकते हैं। कुछ इकोनॉमिक से प्रश्न उसको लिंक करिए, ठीक है। यूपी स्पेशल के सवाल तो आपका अलग से वो पूछता है 2-3, बट बाकी सवालों में अगर यूपी का कुछ एग्जाम्पल मिल जाए आपको तो आप एक नंबर लोगों से अलग लेके आएंगे, ठीक है। यही तो है। बाकी चीज़ें सब नॉर्मल ही लिखते हैं, वैसे लिखते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़, छात्रों के अंदर जो दुविधा है एक चीज़ को लेकर, कई छात्रों मैंने बात की, जो दुविधा आ रही है वो मेन दुविधा क्या है कि कॉपी को पूरा भर दें पेज को, या फिर कंटेंट पे फोकस करें, ठीक है। अब यूपीएससी का सीधा अगर आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे, वहाँ कहता है कि लेंथ ऑफ द एंसर इज नॉट मैटर, कंटेंट इज मैटर। मतलब जो मैटर करता है आपका कंटेंट मैटर करता है, लेंथ ऑफ द आंसर मैटर नहीं करती। ये यूपीएससी बोलता है, बट यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं। और पीसीएस के अंदर अब कई छात्रों के ओपिनियन जानने को मिले कि हमने भाई पूरा कॉपी भर दी थी, ठीक है, तो मुझे तो पता चल रहा है कि उनके ज़्यादा नंबर आ जा रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा हमने बहुत अच्छा लिखा था, बट कॉपी हमने नहीं भरी थी, बट हमने चीज़ों को फैक्चुअल तरीके से जो है चीज़ों को लिखा था, ठीक है। तो कह रहे हैं भाई हमें कम नंबर दिया जा रहा है। तो यहाँ पर कहीं के छात्रों के अंदर दुविधा है। क्यों? क्योंकि भाई आप देख रहे हैं जिस तरह से इनका तानाशाही रवैया है। पहली चीज़ तो कई आपने अभी देखा कि जो आरटीआई का जो रिप्लाई है वो मैंने आपको टेलीग्राम में शेयर किया था, किस तरीके से जो है यहाँ पे आयोग का तानाशाही रवैया सामने आ रहा है। 1 साल तक ये आरटीआई का जवाब नहीं देते। जब 1 साल हो जाता है तो कहते हैं कि 1 साल बाद जो है कॉपी डिस्ट्रॉय कर दी गई, हम 1 साल बाद कॉपी नहीं ला सकते। अब सोच लीजिए, जब छात्र कॉपी देख ही नहीं रहा, नंबर कैसे मिल रहा है पता ही नहीं। तो ट्रांसपेरेंसी सिर्फ एक दिखावा है आयोग के अंदर, और ट्रांसपेरेंसी जैसी कोई भी चीज़ यहाँ पर है नहीं। ये हर छात्र को मालूम हो चुका है, ठीक है। अब क्या करें, छात्र है, अपनी आवाज़ उठाते रहिए। अगर आगे ट्रांसपेरेंसी तो अच्छी बात है। कई आयोग जो है अच्छा कार्य करने की दिशा में अभी कदम बढ़ा रहे हैं, देखिए वो कहाँ तक सक्सेसफुल होते हैं। पर ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आरटीआई को कमज़ोर भी कर दिया गया जिस तरीके से आप जानते हैं, वरना आरटीआई इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग टूल, ठीक है। तो उसको कहीं कहीं कमज़ोर करने का प्रयास किया ही गया, आप सभी छात्रों को पता है। तो जब आप देते नहीं हैं, सारी चीज़ें क्लियर करते नहीं हैं, तो छात्र कहाँ जाए। बट 2 दुविधाएं हैं, तो देख लीजिए, कोशिश करिए कि थोड़ा सा मिक्स अप्रोच ले सकते हैं। जो अच्छे क्वेश्चन है उनको थोड़ा सा उस तरीके लीजिए, और लगता है कि जिस क्वेश्चन में थोड़ा सा कम नॉलेज है उनको थोड़ा सा भरने का प्रयास करिए, ठीक है। क्योंकि भाई प्रोफेसर होते हैं, किस तरीके से कॉपी चेक करते हैं कुछ आइडिया है नहीं, हो सकता है उनको जो यूनिवर्सिटी के हैं जिस तरह कॉपी भरी जाती है यूनिवर्सिटी के अंदर, उस तरह से आपकी मार्किंग होती हो। तो दोनों तराजू पे तौल के अपने उत्तर को लिखना है। जहाँ फंस रहे हैं, कम नॉलेज है, भर दीजिए उस कॉपी को, एटलीस्ट 1-2 नंबर ही मिल जाएगा। तो जहाँ कुछ नहीं मिल रहा वहाँ 2 नंबर मिल जाएगा आपको। मैप का थोड़ा सा इस्तेमाल करें, ठीक है, मैपिंग इस्तेमाल करें, ब्लॉक डायग्राम का इस्तेमाल करें। सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता ही रखी हैं, क्या क्या चीज़ें फॉलो करना, ठीक है। और ये जो टॉप लिस्ट है उसको जरूर बना लीजिए। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें न्यूज़ में है, अभी देखिए आपका 16 तारीख से आपका यूपीएससी शुरू हो जाएगा। तो कुछ चीज़ें 1-2 क्वेश्चन वहाँ से जब पेपर मिलेगा, तो पेपर जब मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा, पेपर एनालिसिस करूँगा, तो वहाँ पे सारी चीज़ें एक बार फिर से जो है चीज़ों को सर्च कर लीजिएगा। वहाँ से चीज़ें थोड़ी सी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाती हैं। कभी कभी 1-2 क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट हो जाते हैं कॉन्सेप्ट वाइज, ठीक है, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं, बट कॉन्सेप्ट जो है रिपीट हो जाता है। ये सारी चीज़ें हैं, इन बातों को ध्यान दीजिए, करंट फोकस करिए। यूपी का सारा योजना, सारा बजट अच्छे से याद करके रखिए। यूपी की मैप अच्छे से याद करके रखिए, सारी चीज़ों को इंक्लूड कर दिए। देखिए, जो यूपीएससी का छात्र हो सकता है कि वो यूपी को कम लिंक करे, बट आप यूपी के छात्र हैं तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। तो डेफिनेटली उसको यूटिलाइज करिए, यूपी उसमें इंक्लूड करिए। ये सारी चीज़ें हैं आपकी करंट अफेयर। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको ईच एंड एवरी पॉइंट बता दिया। धीरे जो भी चीज़ें चलती रहेंगी, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स धीरे धीरे जानने को मिलते रहेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और फ्रेंड्स में ज़्यादा शेयर करें, ताकि मोटिवेशन लेवल रहे, और लगातार मैं वीडियो आप लोगों के लिए जो है लेके आता रहूँगा, ठीक है। बट मेरा सुझाव यही रहेगा कि आप डेफिनेटली मेंस पर फोकस करें। दिस इज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी दैट यू गॉट। जनरली आपको मिलती नहीं है, पर आपको मिली है। तो डेफिनेटली कई सारे छात्र को जानता हूँ जो 5 साल 6 साल से लगातार मेहनत कर रहे थे, उनका नहीं हुआ इस बार, बट आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, तो यूटिलाइज करिए। बिल्कुल भी डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, आपको आंसर लिखना ही लिखना है, कोशिश करिए आप, ठीक है। और इस समय ज़्यादा टेस्ट के चक्कर मत पड़िए कि आप बहुत सारे टेस्ट लगा रहे हैं। इस समय मेन कंटेंट जो है रिवाइज करिए, सिलेबस का ईच एवरी पॉइंट का डिफिनीशन, डाटा एंड फैक्ट्स, ये याद करने का प्रयास करिए, रिवाइज करिए, रिकॉल करिए इन चीज़ों को। जितना रिवाइज करेंगे उतना हॉल के अंदर आपको उत्तर लिखने में जो है आसानी होगी। और 1 हफ्ते पहले तो बिल्कुल भी छोड़ दीजिएगा जो है आप पूरा
टेस्ट उस्ट लगाना मेंस का, बस अगर लगाना है तो 3-4 दिन और लगा लीजिए टेस्ट, अदरवाइज आप टोटल फोकस रिवीजन पे करना है, मेन कंटेंट पे करना है, फैक्ट्स पे करना है, डेफिनेशन करना है, सिलेबस की ईच एंड एवरी पॉइंट पर आपको करना है। ये 5 चीज़ें आपको ध्यान देनी है, ठीक है। और यूपी को लिंक करना, अगर इन चीज़ों को फॉलो कर लिया आपने, डेफिनेटली इस बार आपकी कोई न कोई रैंक आपको मिलेगी, ठीक है। वीडियो देखने के बहुत धन्यवाद।